दोस्तों, जब से सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत आई है, तब से सऊदी अरब इस्लाम के नक्शे कदम से और मुसलसल दीन से दूर होते जा रहे हैं। सऊदी अरब में एक के बाद एक ऐसे काम और इंतजाम सरअंजाम दिए जा रहे हैं कि जिससे अरब के मुस्लिम लोग इस्लाम से दूर और मगरबी कल्चर के करीब होते जा रहे हैं। वो मगरबी कल्चर के जिसमें शैतानी रसूमात तक शामिल हैं और इन रसूमात की तारीख जाने बगैर, सोचे बगैर इन रसूमात के पीछे चल पड़े हैं। दोस्तों, हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि एक फितना अरब ममालिक के घर घर दाखिल हो जाएगा, और ये बिल्कुल वही मगरबी बेहयाई कल्चर का फितना है कि जिसमें जिन, चुड़ैलें और शैतानी रस्मात शामिल हैं। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब में हैलोवीन को हॉरर वीक के नाम से मनाया गया। हॉरर वीक और हैलोवीन में सिर्फ नाम का ही फर्क है, बाकी काम और हाल वही है जो हैलोवीन में होता है। दोस्तों, इनका मकसद और कंसेप्ट एक ही था जो हम सदियों और दहाइयों से मगरबी वेस्टर्न कल्चर में देखते आ रहे हैं कि जिसमें डरावने लिबास पहनकर जिन या शैतान बनकर दूसरों को डराना है। मर्दों और औरतों को अपने आप को शैतानी लिबास में बदल कर इवेंट्स करना और ग्रुप बनाकर बाजारों और गलियों में फिरना, ये कहाँ की इस्लामी रवायात है कि जिस रवायात को अब सऊदी अरब में मनाया जा रहा है। इस शैतानी रस्म को सऊदी अरब के रियाद शहर में मनाया गया, जिसकी वीडियो आप सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आपकी नजरों से भी होके गुजरी होगी कि जिसमें नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ तक कि बच्चों के मुंह पर भी शैतानी मास्क चढ़ाकर लोगों को डराते और नाचते नजर आ रहे होंगे, और ये सिर्फ इनके लिए एक एंटरटेनमेंट है। दोस्तों, इन मनाजर को देखकर सच में हैरानगी होती है कि वेस्टर्न मगरबी कल्चर के लोग हैं या सऊदी अरब की पाक मुकद्दस सरजमीन के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इस हैलोवीन का त्यौहार दरअसल है क्या, और इस त्यौहार को लोग सदियों और दहाइयों से क्यों मनाते चले आ रहे हैं, और इसकी आखिर तारीख क्या कहती है। दोस्तों, इसको आसान अल्फाज में अगर यूँ कहा जाए कि ये आजकल के दौर का शैतानी रिचुअल है और इसका ताल्लुक सिर्फ जादू से है, वो जादू के जिसमें कोई काम कराने के लिए शैतान से मदद मांगी जाती है। तो शायद ऐसा कहना गलत ना होगा, और ये शैतान की डायरेक्ट इबादत है। दोस्तों, इसकी तारीख को अगर देखा जाए तो आज से 2000 साल पहले यूरोपीय मुल्कों के अंदर इस त्यौहार को शुक्राने के तौर पर सामीन के नाम पर मनाया जाता था। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको रूहानी त्यौहार का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि इसके बाद लोग ये मानने लगे थे कि 31 अक्टूबर को रूहानी दुनिया और इंसानी मादी दुनिया की हद खत्म हो जाती है और तमाम जिन, चुड़ैलें और शैतान इंसानों के घर में आने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा भी इनके मरने वालों की रूहें इनके घर आती हैं, जिन्हें डराने और दूर रखने के लिए जादू के जरिए या शैतानी लिबास पहनकर शैतानी काम करते हैं। मसलन जादूगरों और जिन्नात जैसा लिबास पहनना और मीठी चीजों को जिन्नात और शैतानों की खातिर कुर्बान करना शामिल है। दोस्तों, इससे पहले सऊदी अरब की पुलिस इस तरह की किसी भी एक्टिविटी करने वाले को न सिर्फ गिरफ्तार करती बल्कि गिरफ्तार करके इसे जुर्माना भी किया करती और सजा भी देती। लेकिन अब वही पुलिस इस त्यौहार को सपोर्ट करती नजर आती है, क्योंकि ये त्यौहार मोहम्मद बिन सलमान की मुकम्मल इजाजत से चल रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब की वो पाक मुकद्दस सरजमीन कि जहाँ पर इस्लाम की खातिर बुत परस्ती के खिलाफ अल्लाह के रसूल और उन सहाबियों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, वहाँ पर आज ये कौम शैतान को अपनी कुर्बानियाँ दे रही है। जिस तरह शैतान अपने फितने से इनको अपना पैरोकार बना रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि इनको अपने गुनाह गुनाह नहीं लगेंगे। शैतान बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई बनाकर ऐसे पेश करेगा और कहेगा कि बाकी की दुनिया भी ये काम कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी तरह इस त्यौहार के जरिए भी पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप भी अपने मुल्कों के अंदर इस कल्चर को प्रमोट करें। जैसा कि सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन पर यह काम हो रहा है, तो आप अपने मुल्कों में क्यों नहीं कर सकते। अभी भी इसको देख के लोगों की आंखें नहीं खुल रही कि जिस पाक मुकद्दस सरजमीन पर कुछ साल पहले इस चीज का तस्वर भी नहीं था कि ये चीज आज के दौर में आजकल हो रही है, और यही चीज आज इतनी वाज़ेह हो गई है कि इसको देख के हमें ये नॉर्मल लग रही है। वक्त और हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं, ये आप इस चीज को देख के खूब अंदाजा लगा सकते हैं। सऊदी अरब की चीज ये नहीं देख रही कि इस चीज का क्या असर होगा, इस यूथ पर क्या असर होगा, इस चीज का दीन में क्या हुक्म है। सऊदी अरब की सरजमीन पर इस तरह के इवेंट्स करना ये वाज़ेह कर रहा है कि ये लोग अपनी सिर्फ दुनियावी चीजों को देख रहे हैं
और सऊदी अरब महज सिर्फ इस चीज को इसलिए प्रमोट कर रहा है कि बाहर के मगरबी कल्चर के लोग सऊदी अरब में टूरिज्म के लिए आए। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी नंबर 7320 में फरमाया, तुम लोग भी क़यामत से पहले अपने से पहली उम्मतों की तरह एक एक बालिश और एक एक गज के अंदर इनकी पैरवी करोगे, यहाँ तक कि अगर कोई कोह के सुराख के अंदर भी दाखिल होगा तो तुम लोग भी बिल्कुल वैसा करोगे, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। लोगों ने सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, पहली उम्मतों से मुराद आपकी यहूद और नसारा है? आपने फरमाया वो नहीं तो और कौन है? इस एक हदीस के अल्फाज हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।